नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। नाभि, नले और कोड़ी की समस्या आज इस देश में युवाओं के बीच में सबसे बड़ी समस्या है। यानी कि अगर हम फीमेल की बात करें, मेल की बात करें, मेरे पास दिन भर में कम से कम 5 से 10 फोन डेली आते हैं जो नाभि, नले और कोड़ी की समस्या को लेकर हैं। उनमें फीमेल्स भी होती हैं, उनमें मेल्स भी होते हैं और कई सारे तो बहुत ज्यादा एजेड भी लोग होते हैं, जिनकी मैं बात करूं, एजेड का मतलब 45 से 50 साल के बीच में भी होते हैं। यानी कि ये समस्या, और कम से कम मैं कम उम्र की बात करूं तो 15 साल से ये समस्याएं लोगों को परेशान कर रही हैं। यानी कि 15 साल की उम्र से, तो 15 साल से लेकर 55 साल तक के लोग हमारे बीच में इन नाभि, नले और कोड़ी की समस्याओं को लेकर आ रहे हैं। न केवल दिल्ली के लोग आ रहे हैं, पूरे भारत भर से लोग आ रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, एक नाभि के लिए ही पेशेंट कन्याकुमारी से हमारे पास आए, यानी कि केरल से आए। आपको यकीन नहीं होगा कि बंगाल के किसी ऐसे एरिया से जहां न्यूरोथेरेपी सेंटर नहीं है। और बहुत सारे ऐसे भी एक्सपीरियंस हमने देखे हैं कि उन्होंने कई बार ट्रीटमेंट कराया है, लेकिन उनका विश्वास है कि यहाँ ठीक हो सकते हैं। कुछ दिन रहते हैं, इलाज कराते हैं, फिर उनको लिख कर देते हैं, फिर उनको प्रॉपर गाइड कर देते हैं, भाई आप अपने एरिया में जाकर न्यूरोथेरेपिस्ट से मिलिए। तो नाभि, नले और कोड़ी सबसे बड़ी समस्या है और सबसे मुख्य समस्या है आज के समय पर। मैं आपको इस वीडियो में तीनों ही चीजें बताऊंगा। नाभि को कैसे चेक करेंगे, नलों को कैसे चेक करेंगे, कोड़ी को कैसे चेक करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना कि ये आपके बहुत काम की वीडियो है। आपके नहीं तो आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके दोस्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके रिश्तेदारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते हैं नाभि, नले और कोड़ी को कैसे चेक करेंगे। जिस भी पेशेंट को आप नाभि, नले, कोड़ी चेक कर रहे हैं उसको सीधे लिटा दीजिए। कंडीशन 1 होनी चाहिए, खाली पेट होना चाहिए, 4 घंटे का अंतर होना चाहिए, कपड़े एकदम लूज होने चाहिए। टाइट कपड़ों में कभी भी नाभि, नले, कोड़ी को चेक मत करिए और 4 घंटे का अंतर रखिए। बस इतनी 2 चीजें आपको ध्यान करनी है, आप नाभि, नले, कोड़ी को आराम से चेक कर पाएंगे। जैसे देखिए, मैं इनकी नाभि और नले, कोड़ी को चेक करूंगा। ये नाभि का हिस्सा है, ये नाभि है, ये जो पॉइंट है ये नाभि का है ना। इसमें अगर मैं सारी उंगलियों को मिलाकर इनसे आराम से कहूँ कि लंबी गहरी श्वास लेते रहना है, लंबी गहरी श्वास छोड़ते रहना है। यहाँ पर हम आपको चेक करते रहेंगे, यहाँ पर हम देखते रहेंगे। तो नाभि के हिस्से को हमने, धड़कन को देखना है कि धड़कन यहाँ पर आ रही है, नहीं आ रही है। अगर नाभि की धड़कन नाभि के ऊपर नहीं है तो निश्चित तौर पर 100% नाभि अपनी जगह से खिसक चुकी है। यहाँ पर आप चेक करिए, ये चेक करिए। अगर नाभि की धड़कन आपको यहाँ महसूस नहीं हो रही है तो यानी कि आपका नाभि अपनी जगह पर नहीं है। नाभि ऊपर हो सकती है, नाभि नीचे हो सकती है, दाएं हो सकती है, बाएं हो सकती है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये आपको सिखाया है कि ऊपर जाएगी तो क्या होगा, नीचे जाएगी तो क्या होगा, दाएं जाएगी तो क्या होगा, बाएं जाएगी तो क्या होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नाभि को हमें दिखाना चाहिए। नाभि को, ये नाभि एक ऐसी चीज है जो आपको अपने आप ही पता लग जाएगी कि नाभि अपनी जगह पर है या नहीं है। इसके बाद ये नाभि का एरिया हो गया। ये स्टर्नम बोन है, स्टर्नम बोन, जहां आपके रिब्स के साथ में, यानी कि जो आपकी बोन है इसके साथ में आपकी सारी रिब्स जुड़ी होती हैं। ये स्टर्नम बोन है। स्टर्नम बोन जहां खत्म होती है, देखिए मैं यहां दबाऊंगा तो प्रेशर नहीं जाएगा, यहां दबाऊंगा यहां पर भी प्रेशर नहीं जाएगा, क्योंकि ये हड्डी है। हड्डी को मैं कितना ही प्रेस करूं ज्यादा थोड़ी प्रेस होगी, लेकिन जहां हड्डी खत्म होगी वहां पर अगर मैं प्रेस करता हूं, वहां मैं प्रेस करता हूं तो यहां पर ये हल्का सा प्रेशर जा रहा है। इसको हम सॉफ्ट बोन कहते हैं। ये पैंक्रियास का पॉइंट तो नीचे है, ये सॉफ्ट बोन है। डायफॉल्ट प्रोसेस इसको ही बोलते हैं। यहाँ पर ये सॉफ्ट बोन है, यही कोड़ी है। जब ये अपनी जगह से हटेगी तो ये हल्की सी नीचे हो सकती है, जिसकी वजह से आदमी को खाना खाने में तकलीफ हो सकती है, निगलने में तकलीफ हो सकती है, जलन हो सकती है, उबकाई आ सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर हो सकती हैं और इसकी वजह से ही यहाँ रिब्स में भी पेन आ सकता है, यहाँ पर भी पेन आ सकता है, यहाँ पर भी पेन आ सकता है। तो ये कोड़ी की पोजीशन क्या है कि जब आपने ये हड्डियों को प्रेस करते हुए नीचे की तरफ आ जाइए, हड्डियों को प्रेस करते नीचे की तरफ आइए और ये जब आपका सॉफ्ट बोन आ जाए, जहां ये हल्का दबना शुरू हो जाए, भाई यही आपकी कोड़ी की समस्या है, यही कोड़ी है। इसके बाद में हम नलों को देखें, और नाभि की जब अपनी जगह से खिसकेगी तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, आईबीएस हो सकता है। बहुत सारी समस्याएं नाभि से रिलेटेड हो सकती हैं। हम नलों को कैसे चेक करेंगे? नले क्या है? ये पेल्विक बोन है और ये इनकी नाभि है। पेल्विक बोन और नाभि, ये 3 ट्रायंगल आप बना दीजिए। ट्रायंगल आप बना दीजिए। जैसे ये ट्रायंगल बनेगा, आप ध्यान करना, जैसे मैं अगर रेखा खींचूं तो ये पेल्विक बोन है, यहां से एक सीधी रेखा खींचिए।
यहाँ से नाभि के लिए खींचिए और यहाँ से ये इस बोन के लिए खींचिए। तो ये जो खाली जगह है ट्रायंगल की, इसमें नले नहीं होंगे। नले कहाँ होंगे? तो आपने जो ट्रायंगल खींचा तो ये जो ये रेखा आ रही थी, बस इस रेखा पर क्लॉकवाइज करना है। अगर यहाँ पर टाइटनेस है, यहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है, यहाँ पेन हो रहा है, अगर आप, है ना, और ये नीचे की तरफ देख लीजिए, यहाँ पर चेक कर लीजिए। अगर यही दो चीजें हैं जो आपको नले की समस्या के लिए बताएंगे। अगर आपको डायग्नोस करने में कोई दिक्कत लगता है तो पैरों को ऊपर मोड़ लीजिए, दोनों पैरों को ऊपर मोड़ लीजिए। अब आप देखिए कि यहां से एक ट्रायंगल, यानी कि जो ये मुड़ा, आप ये व्हाइट लाइन देख रहे हैं, यहां से नाभि, यहां से ट्रायंगल, तो ये एक ट्रायंगल बना। ये खाली जगह को छोड़ दीजिए, आप यहां चेक करिए और यहां चेक करिए। भाई ये दो ही जगह आपने चेक करने हैं और आपको पता लग जाएगा कि यहाँ टाइटनेस है। यानी जिनको नले की समस्या होती है, यहाँ पर बहुत टाइटनेस होगी, गांठें पड़ी होंगी, यहाँ पर बहुत दिक्कतें होंगी और इसकी वजह से आपको फीमेल्स के अंदर पीरियड से रिलेटेड समस्या हो सकती है, लूज मोशन हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वेट लगातार कम होता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपका खाना एब्जॉर्ब होता है। ध्यान करना, यहाँ से खाना एब्जॉर्ब होता है, यहाँ से खाना निकलता है। यानी कि सिग्मोइड कोलोन है जो आपका लास्ट है, जहाँ से आपका मोशन ऑफ पास आउट होना है। तो जब इनटेक और आउटटेक ही अगर गड़बड़ होगा तो आपके शरीर का भी स्ट्रक्चर गड़बड़ होगा ही होगा। तो हमें यह ध्यान करना है कि इन जगहों पर, दोनों पर टाइटनेस होती है। ये इनकी समस्या को हम डायग्नोस कर सकते हैं और धीरे धीरे करके पैरों को सीधा कर लेंगे। यहाँ से पैरों को सीधा कर लीजिए, बिल्कुल सीधा कर लीजिए। ये हमारे दोनों ही हिस्से नलों के हिस्से हैं। इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट मैंने अलग अलग वीडियोस में दिए हुए हैं। मैंने ये डायग्नोस के पर्पज से बनाई है वीडियो, ताकि आपको सही डायग्नोस मिल सके, सही आपको जगह मिल सके और सही आप इसका इलाज करा सके। क्योंकि किसी भी बीमारी के लिए सही डायग्नोस होना बहुत जरूरी है। अगर आपका डायग्नोस सही है तो फिर आपकी बीमारी का समाधान भी सही हो सकता है। तो इस वीडियो में मैंने डायग्नोस सीखा है। आपको कैसी लगी ये वीडियो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर आप इस तरीके की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो बेल बटन जरूर दबा दीजिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका समर्थन इसी तरीके मिलता रहे। आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।